नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवक की कहानी जिसने समाज और न्यायिक तंत्र की कमजोरियों की वजह से अपनी जान गंवा दी। यह है अतुल सुभाष केस, जो हमारे समाज और न्याय व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आइए जानते हैं इस दर्दनाक सफर की पूरी कहानी। वी विल ब्रेक दिस स्टोरी इन सेगमेंट्स। भाग एक, अतुल का परिचय। अतुल सुभाष एक मध्यम वर्गीय परिवार का हिस्सा था। वह एक साधारण नौकरी करता था और अपने परिवार को खुश रखने का हर संभव प्रयास करता था। व्यक्तित्व: अतुल एक शांत, जिम्मेदार और परिवार के प्रति समर्पित व्यक्ति था। परिवार: उनकी पत्नी और माता-पिता के साथ एक सामान्य जीवन जी रहे थे। भाग दो, शादी के बाद का बदलाव। अतुल की शादी के कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी के साथ रिश्तों में खटास आने लगी। दोषारोपण: पत्नी ने अतुल और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए। 498 केस दर्ज। उनकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और परिवार को झूठे मामले में फंसा दिया। भाग तीन, कानूनी लड़ाई और समाज का दबाव। अतुल और उनके परिवार पर कानून का भारी दबाव था। कोर्ट में पेशी, नियमित कोर्ट के चक्कर और कानूनी खर्चों ने उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। सामाजिक बहिष्कार: झूठे आरोपों के कारण समाज ने उन्हें दोषी मान लिया। पड़ोसी और रिश्तेदार उनसे दूर हो गए। मानसिक तनाव: अतुल पर लगातार समाज और न्यायिक प्रक्रिया का दबाव बढ़ता गया। भाग चार, आखिरी दिन की कहानी। घटनाओं के बढ़ते दबाव ने अतुल को आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। सुसाइड नोट: उन्होंने अपने आखिरी पत्र में लिखा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी मुझे दोषी माना गया। ये समाज और न्यायिक तंत्र मेरी बात नहीं सुन रहे। अब मैं और सहन नहीं कर सकता। मौत: अतुल की आत्महत्या ने उनके परिवार और समाज को झकझोर कर रख दिया। भाग पांच, मौत के बाद की प्रतिक्रिया। परिवार की पीड़ा: उनके माता पिता और परिवार ने न्यायिक तंत्र और कानून के दुरुपयोग पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर गुस्सा। हैशटैग जस्टिस फॉर तुल और स्टॉप फॉल्स केसेस वायरल हो गए। लोग झूठे केसों में फंसे निर्दोष लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। भाग 6, समस्या का विश्लेषण। कानूनों का दुरुपयोग: महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून जैसे 498 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यायिक प्रक्रिया में देरी: केस का निपटारा होने में सालों लग जाते हैं, जिससे आरोपी मानसिक और सामाजिक रूप से टूट जाते हैं। समाज का नजरिया: बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी मान लेना एक आम बात हो गई है। भाग 7, समाधान की दिशा में कदम। कानूनी सुधार: झूठे मामलों की जांच के लिए एक अलग समिति बनाई जाए। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं: कानूनी प्रक्रिया के दौरान मानसिक तनाव झेल रहे लोगों के लिए काउंसलिंग सेवाएं प्रदान की जाएं। झूठे आरोपों पर सख्त कार्रवाई: झूठे केस दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान हो। अतुल सुभाष की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई में एक न्यायपूर्ण समाज में जी रहे हैं। झूठे आरोप और कमजोर न्यायिक तंत्र ने एक और मासूम जान ले ली। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। हम सबको मिलकर न्याय और कानून में सुधार की दिशा में काम करना होगा।